हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति से अक्ष की मॉम पूछते हैं कि तुम बताओ, मैंने तुम दोनों का रिश्ता तोड़वाया था, मैंने तुम दोनों को अलग किया है, या तुम दोनों खुद एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे और इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रहे हो। ये सही है तुम दोनों का? बोलो ना। तुम दोनों एक दूसरे की ज़रा सी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर नहीं कर पाते हो। तुम शक करना नहीं छोड़ती हो, ये उल्टा बोलना नहीं छोड़ती। क्या किया जाए? श्रुति और अक्ष एक साथ कहते हैं, मम्मा गलती हो गई, सच में गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। जानते हैं, समझते हैं कि ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मम्मा ये भी उतना ही सच है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना जीना मेरे लिए मुश्किल है। इधर से श्रुति भी कहती है कि नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बिना। कोशिश की थी रहने की, लेकिन नहीं रह पाए। आपको कोई और सज़ा देनी है दे लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि आप हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं इनके बिना अब नहीं जी सकती हूँ। अपना सब कुछ तो इनको दे दिया, कहाँ जाऊँ, किसके भरोसे रहूँ? आप ही बता दीजिए। नहीं हो पाएगा मम्मा, आई रियली लव हिम। आप मान जाइए, मेरी मम्मा को मैं समझा लूँगी। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी श्रुति के मम्मी पापा भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। कहते हैं, उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं मानूंगी तब मना लोगी ना, अब और नहीं। सॉरी। तो श्रुति और अक्ष एकदम शॉक्ड हो जाता है। श्रुति कहती, मम्मा आप यहाँ? कि हाँ हम यहाँ। निशा से मेरी बात हुई थी, पता चला आजकल तुम नए इंसान की फ़िराक में हो, एक नए इंसान से बात कर रही हो। तभी मुझे शक हो गया था, क्योंकि कोई और नहीं हो सकता, अगर होगी तो तुम ही होगी। इसलिए यहाँ आना पड़ा, ये चेक करने कि आखिर है कौन। मेरा शक सही निकला। मुझे पता था हो ना हो तुम अक्ष से ही बात करती हो, और हुआ भी वही। तुम आखिर अक्ष से ही बात कर रही हो। तुम्हें क्यों लगता है श्रुति कि अब हम तुम दोनों के इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? तुम दोनों ने कम नौटंकियाँ नहीं की हैं, जितनी कर सकते थे वो पूरी नौटंकी की है। तुम दोनों ही एक दूसरे को ज़रा सा भी नहीं समझना चाहते हो, और जब एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हो तो एक दूसरे के साथ रहने से फ़ायदा क्या है? बताओ ना, क्या फ़ायदा है एक दूसरे के साथ रहने से? अक्ष कहते हैं, क्या फ़ायदे और नुकसान के लिए एक साथ रहा जाता है? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, आप लोग तो फिर भी इंसान हैं। क्यों नहीं समझ रहे हमें?
प्यार किया है श्रुति से, बहुत किया है। मानती हूँ, जानती हूँ, समझती भी हूँ कि गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बट इस तरह हम दोनों को अलग करके रखना ये कहाँ तक सही लगता है? इससे क्या हासिल हो जाएगा? श्रुति की मम्मी बोलती है, बेटा मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम दोनों को अलग करके रखूं या कुछ भी, लेकिन मेरे पास तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। मैंने श्रुति को भी कई बार समझाया, तुमसे भी समझदारी की उम्मीद की, लेकिन तुम दोनों ही अपनी अपनी ज़िद पे अड़े रहे। कोई किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई नहीं झुकना चाहता एक दूसरे के सामने। रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, झुकना पड़ता है एक को एक के सामने, उसे समझना पड़ता है। अगर एक गुस्से में है तो दूसरे को शांत रहना पड़ता है, लेकिन तुम लोगों को ये बात कभी समझ ही नहीं आई, या ये कह लो कि तुम दोनों ने कभी समझना ही नहीं चाहा। नहीं समझना चाहा, वो तुम्हारी चॉइस थी, लेकिन अब जो होगा वो हमारी चॉइस है। तो आई एम सॉरी, मैं श्रुति को अब तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती, और श्रुति मैं अक्ष को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अक्सर श्रुति कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारी लाइफ का फैसला आप लोग कैसे कर सकते हैं? आप लोग अगर इसी ज़िद में रहेंगे ना, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। तो श्रुति की मम्मी और अक्ष की मम्मी कहती हैं कि ठीक है, अगर हमें छोड़ के कहीं और जाके तुम लोग चैन से रह सकते हो तो जाओ रहो, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं है अभी। अक्ष अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और कहती है, मम्मा जब मुझे श्रुति से शादी नहीं करनी थी तब आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई। आज जब मैं उसे अपनाना चाहती हूँ तो आप उसे मुझसे दूर कर रही हो, क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि श्रुति मुझे माफ़ नहीं कर रही है, श्रुति के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, या वो मुझसे नाराज़ है, मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। शी लव्स मी, आई लव हर। फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों की नौटंकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और उसी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। मम्मा नहीं होगी, नहीं होगी, ये कहने की बात है। तुम दोनों ने कितना परेशान करके रखा हुआ है हम लोगों को, तुम दोनों को आइडिया भी नहीं है। लड़ाइयाँ झगड़ा तुम करते हो। एक पति पत्नी की लड़ाई झगड़े ना एक बंद कमरे में रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो कमरे से बाहर आने लगे और इस तरह बाहर आने लगे जिस तरह तुम दोनों के आते हैं, तो वो सही नहीं लगते। और ये बात तुम्हें नहीं समझ में आएगी। बस बात ये है, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ तो लगता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, लेकिन ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि श्रुति इस घर में वापस नहीं आएगी। दैट्स इट। बट मम्मा, कुछ मम्मा नहीं, और अगर तुम्हें हमें छोड़ के कहीं और जाके रहना है तो हमारी तरफ से आज़ाद हो, सोच लेंगे। हमारा प्यार तुम दोनों के प्यार के आगे कम था। दोनों एक बार फिर से अपने अपने माँ को समझाने की कोशिश करते हैं
लेकिन दोनों अपनी ज़िद पे अड़ी रहती हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि एक बात बताओ अक्ष, मुझे जो पूछो उसका साफ साफ और सही सही जवाब देना। जी पापा पूछिए। अगर तुम श्रुति से इतना ही प्यार करते थे या करते हो तो फिर नताशा के साथ क्या था? ऐसी कौन सी तुम्हारी मजबूरी थी या ऐसा कौन से दर्द में जूझ रहे थे जो उसके साथ? तो श्रुति बीच में बोल पड़ती है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा हम सोच रहे थे, उसमें गलती मेरी भी थी। जो हुआ उसमें उसकी उतनी जिम्मेदार मैं भी हूँ जितने अक्ष। तो सिर्फ अक्ष की गलती दे देना कहीं तक सही नहीं है। अच्छा, और आज तुम ये बात बोल रही हो? आज तुम्हें ये बात समझ में आई है? उस दिन जब अक्ष चिल्ला चिल्ला के सबके सामने इस बात को कह रहे थे तब क्यों नहीं सुना तुमने? तुम्हारी मम्मा सही कह रही हैं, कुछ दिन का है ये, क्योंकि तुम दोनों अभी अलग अलग हो इसलिए ऐसा तुम दोनों को लग रहा है। जहाँ कुछ दिन साथ में रहे तो फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। दोनों की मम्मियाँ जो भी कह रही हैं सब सही कह रही हैं। तो अब दोनों का अलग रहना ही बेहतर है। बस इतना ही कहेंगे हम भी। आगे तुम दोनों अडल्ट हो, अपना फ़ैसला खुद कर सकते हो। पहले भी तुमने अपना फ़ैसला खुद किया था, आज भी तुम खुद ही करोगी, किसी और की तो सुनोगी नहीं। तो तुम्हें क्या करना है तुम देख लो। माँ बाप का दिल दुखा के अक्ष के साथ जाना है तो जाओ, हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। और अब जितना होना था, जो होना था सब कुछ हो चुका है। सारे तमाशे अब यहीं ख़त्म हो जाएंगे। आज के बाद ना तुम अक्ष से मिलोगी और ना अक्ष तुमसे मिलेंगे। अक्ष और श्रुति दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप सच में मम्मा यही चाहती हो? सच बताइएगा। तो कहती हैं हाँ मैं यही चाहती हूँ, और अगर तुम दोनों हमारे खिलाफ जाके एक साथ रहना चाहते हो तो बेशक जाओ, हम में से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अक्ष की मम्मा अक्ष की तरफ देखती हैं और कहती हैं मैंने आज तक तुम्हारी कभी कोई बात नहीं टाली, जो भी किया सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया। लेकिन इस बार नहीं। श्रुति नहीं, बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी। तुमने कितना तमाशा बना दिया सबके सामने मेरा, और अब फिर से नहीं अक्ष, अब नहीं। अक्ष और श्रुति दोनों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं प्लीज़ लास्ट मौका, एक लास्ट मौका, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, नहीं रहा जाएगा, हम रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोनों के पेरेंट्स कुछ नहीं सुनते और उनसे कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ आना है तो तुरंत हमारे साथ आ जाओ, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम समझेंगे कि तुम लोगों को हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। ये कह के
अक्ष की मॉम हर्ष से कहती हैं कि चलो गाड़ी स्टार्ट करो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर श्रुति के मम्मी पापा भी श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से चलो। वो अब नहीं मानेंगी और उनका ना मानना सही भी है। कब तक बर्दाश्त करेंगी? लिमिट होती है बर्दाश्त करने की और वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। चलो यहाँ से। श्रुति का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए ले जाते हैं। अक्ष तड़प के रह जाते हैं। श्रुति की आँख से आंसू गिर रहे होते हैं। श्रुति सिर्फ अक्ष को देख रही होती है। इधर सना अक्ष का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो। कह के उसे वापस ले आते हैं। श्रुति निशा के घर आती है और उसके मम्मी पापा भी आते हैं साथ में। वहाँ गाड़ी रोकी जाती है और श्रुति चुपचाप अंदर चली जाती है। इधर अक्ष भी अंदर आते हैं। अक्ष अंदर आते हैं तो उसकी मॉम कहती है मेरी बात सुनो। तो कहते हैं मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है। आपको जो कहना था, जो फैसला लेना था, आप ले चुकी हैं। तो क्या आप उसके चक्कर में तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे? उसके चक्कर में आपको पता है आप उससे कितना प्यार करते हो, जितना शायद मैं भी नहीं करती। और ये सच है। लेकिन आप इस समय सिर्फ ज़िद पकड़ के बैठे हो, एक बेमतलब सी ज़िद जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। सिर्फ अपनी ज़िद पूरी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रही हो मम्मा, और कुछ भी नहीं कर रहे हो। और अगर आपकी यही ज़िद है तो ठीक है, मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं। इधर श्रुति की मम्मी बोलती हैं कि श्रुति मेरी बात सुनो। कहती है आपको जो कहना था कह लिया ना, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिएगा, मैं अक्ष को कभी नहीं छोड़ूंगी। और पापा आप अगर इस फिराक में हो कि अक्ष को छोड़ने के बाद आप मुझे किसी और के साथ सेटल कर दोगे तो ये तो आप भूल जाइए, ये कभी हो ही नहीं सकता। श्रुति ये कह के अपने रूम में चली जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है, मुझे थोड़ा काम है। सो बाय बाय, टेक केयर।